ठीक है, चलो चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया? गणित विषय हमने शुरू किया कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और अभी हम लोग संख्या पद्धति का रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आपका सेट का एग्जाम अच्छे से चला जाए। ठीक है, और साथ के साथ आपका संख्या पद्धति का भी रिवीजन हो जाए। और रिवीजन करने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या क्या चीजें पढ़ा दिया है, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया है जोड़, संख्याओं के प्रकार के बाद मैंने पढ़ा था जोड़, घटाओ, गुना और भाग। जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ा दिया है, जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ा दिया। और इसी से संबंधित कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था, फिर से मैं एक बार रिपीट करके करा देता हूँ। ठीक है, तो चलो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से सारे बच्चे इस प्रश्न को देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189, 455 तथा 189 के योग के बराबर है। ठीक है, 455 तथा 189 के योग के बराबर है। चलो, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जोड़ना ही है ना, सिंपली। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। बहुत अच्छा, तो ध्यान देंगे कैसे जोड़ेंगे, देख लेते हैं। पहले 5 और 9 को जोड़ लेते हैं। देखो, ये देखो, 9 5 हो गया 14, 9 5 हो गया 14। और 14 का क्या हो गया? 14 का 4 यहाँ पे, बाकी एक क्या हो गया? बाकी एक हो गया आपका हारसिल, बाकी एक हो गया आपका हारसिल, बाकी एक हो गया आपका हारसिल। और हारसिल को क्या करेंगे? अगला संख्या में जोड़ देंगे, तो अगला संख्या देखो क्या है? 1 है। ये देखो 1 5 और 8, तो 8 6 14। और 14 का क्या हो गया? 14 का 4 यहाँ पे, बाकी एक क्या हो गया? 1 हो गया, बाकी हमारा हारसिल, बाकी एक हो गया हारसिल। और हारसिल को हम अगला संख्या में जोड़ देंगे। चलो अगला संख्या देख लेते हैं। अगला संख्या ये हो गया। चलो अब ये हो जाएगा, देखो 1 4 1, ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा देखो 644, 644। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलो, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या बोला? यदि दो संख्याओं का योग 2578 है तथा एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या को जोड़ने पे इतना आ रहा है, उसमें से एक संख्या दिया गया, दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, चलो सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कहाँ करना आपको इसका उत्तर? चैट बॉक्स में जाकर करना है। लास्ट जल्द बनाएंगे सब बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, एक बच्चे ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोला है? कोई दो संख्या, जैसे मान लो कोई दो संख्या, मान लो एक संख्या ए हो गया, एक संख्या ए हो गया और दूसरा संख्या बी हो गया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 2578। और इसमें से एक संख्या का मान हमें दिया गया है, पहला संख्या का मान दिया गया 1 2 8 5। और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, मतलब किसको निकालनी है? हमें बी का मान निकालना है। तो मान लो ये जोड़ है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा घटाओ। यानी हमें निकालनी है 2578 घटाओ 1285। घटानी है, चलो घटा देते हैं। ध्यान दो, चलो ये जगह 2578 घटाओ 1285। सिंपली हमें घटानी है इसको, है ना? देख लेते हैं। 8 में से 5 गया 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 5 के हट जाए तो यहाँ 4, यहाँ 17, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गया
दो, दो में से एक गया एक, 12 93, 1 2 9 3, 1293। यानी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारा है 1293। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट कर देना है। ले आपने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 क्या बोला, प्रश्न संख्या 3 में यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम है। यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह ध्यान दो, कैसे क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है कि एक टोकरी में है 350 आम, कितने आम है, 350 आम पहला टोकरी में। तो इस प्रकार कुल कितने टोकरी है, इस प्रकार कुल है हमारे पास 11 टोकरी। मान लो ये दूसरा टोकरी हो गया, ये मान लो तीसरा टोकरी हो गया। इसी प्रकार करके कुल कितना टोकरी है, कुल हमारे पास है टोकरी 11 टोकरी। ये हो गया हमारा 11 नंबर वाला टोकरी, ये हो गया दूसरा टोकरी, ये हो गया तीसरा टोकरी, इसी तरह करके 11 टोकरी। और प्रत्येक टोकरी में 350 आम है। तो हमें बतानी है कि कुल आमों की संख्या कितनी है। तो दो तरीका है। पहला तरीका, या तो इधर आप 350 को 11 बार जोड़ दो, 350 जोड़ 350 जोड़ 350 जोड़ 11 बार। या दूसरा तरीका है 350 को 11 से गुना कर दो, या दूसरा तरीका 350 को 11 से गुना कर दो, आपको पता चल जाएगा कुल कितना आम होगा। ठीक है, चलो बहुत बच्चे इसका गुना करके आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो कैमरा ऑन करके भी दिखा देंगे, जितने बच्चे ने इसको गुना किया कैमरा ऑन करके भी आप दिखा सकते हो। भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चे, हाँ इन्होंने कैमरा ऑन करके बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपने, सही बनाया। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। पायल गुप्ता नाम से जो बच्चे, हाँ आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे। सरोज देवी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। अशोक कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने भी सही बनाया। दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपका भी सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, मतलब सारे बच्चों ने सही बनाया। चलो देख लेते हैं इसको, गुना कर लेते हैं, चलो गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं हम इसको। ध्यान दो क्या देखो, 1 0 0, 1 पचे 5 और 1 तिया 3, है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। देखो 1 0 0, 1 पचे 5 और 1 तिया 3, जोड़ लो। 0 का 0, 5 का 5 और 5 3 8, और हो गया यहाँ पे 3, 3850 आम। 3850 आम कितने टोकरी में है, तो कुल 11 टोकरी में। कितने टोकरी में है, 11 टोकरी में कितने हैं, 11 टोकरी में कितने आम है, कुल 3850 आम है। जिससे देखो मैंने आपको जो पढ़ा पढ़ा तो वहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से उसको गुना कर दो। जैसे 350 को हम एक एक जोड़, पहले टोकरी में 350, दूसरा में 350, एक कहो एक एक जोड़ते टोकरी का, सब मिलाकर हम जोड़ते। उससे अच्छा हम क्या किए, 350 को गुना कर दिए 11 से, ताकि हमें पता चल जाए कुल कितना आम है, 3850 आम। अगर आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज से स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतनी ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर, क्या देखो बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी। बराबर बराबर, चलो एक यहाँ पे आप ट्रिक सीख लो, आपको ध्यान में रखना हमेशा कि जहां पे बराबर बराबर बांटने का बात होता है वहां पे भाग दिया जाता है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, जहां पे भी बराबर बराबर बांटने की बात करता है वहां पे भाग दिया जाता है। जैसे कि 480 टॉफियां, कितनी टॉफियां हैं, 480 टॉफियां हैं, और इन टॉफिया को हमें 12 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है, 12 बच्चों में। कितने बच्चों में बांटना है, 12 बच्चों में।
और इस प्रकार से बांटना है ताकि सभी को बराबर बराबर टॉफियां मिले। तो मैंने यहाँ पे एक बात बताया कि जहां भी बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का बात है, बराबर बराबर बांटने का बात है, वहां पे भाग देते हैं। कितने बच्चों के बीच बांटना है? 12 बच्चों के बीच बांटना है। तो क्या करेंगे हम 12 से भाग कर देंगे किसमें? 480 में। चलो भाग कर दो। ये देखो गया 12 चौका 48, ये कट गया। फिर आया देखो 0 12 0 0। तो कितना मिलेगा कुल? प्रत्येक को कुल कितने टॉफी मिलेंगे? बहुत सारे बच्चों को उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों ने बनाना दिखाया। हाँ ठीक है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जितने बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है। हाँ ठीक है, आपने सही बनाया, आपने सही बनाया। हाँ जो 0 होता है तो 12 0 0 कर देंगे। ठीक है, अशोक कुमार नाम से जो जान के है, जो लास्ट में 0 आता है ना तो वही 0 12 0 0 हो जाता है। आपने सही बनाया, बाकी आपने बहुत ही अच्छे बनाया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चे को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगी? तो प्रत्येक बच्चे को 40 टॉफियां मिलेगी, 40 टॉफियां प्राप्त होगी, है ना। तो क्या यहाँ पे याद करना हमें? हमें क्या याद करना? हमें यहाँ पे ये याद करना है कि जहां भी बराबर बराबर बांटने के बात आए, जहां भी बराबर बराबर बांटने की बात आए, वहां पे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। जहां भी बराबर बराबर बांटने की बात है वहां क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया और इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। प्रत्येक बच्चे को 40 टॉफियां प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया, समझ आ गया यहाँ तक ना। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पहले कॉपी बनाइए। सारे बच्चे कॉपी बनाएंगे, सारे बच्चे जल्दीबाजी नहीं करेंगे। कोई बच्चा, आपको कॉपी बनाना है। चलो, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से कॉपी बनाइए। चलो कि इसके पीछे में थोड़ा सा लॉजिक सिखाता हूँ, ध्यान दो। मान लो कि आपके घर पे 10 बोरी चीनी का होता, 20 बोरी चावल का होता। अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए आपके घर कुल कितनी बोरी, सिर्फ बोरी की संख्या पूछता, कितना बोरा है, तब क्या बोलते हैं? 10 बोरी चीनी का, 20 बोरी चावल का। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं आप, तो बोलते हैं 30 बोरी है हमारे पास टोटल। तो ठीक उसी प्रकार ये है, कोई एक गोडाउन है, गोडाउन में 1400, मैं चलो इसको हेडलाइट भी कर देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। 1469 बोरी चीनी का है, 2364 बोरी गेहूं का है। हमें बताना है बोरे की कुल संख्या, कितने बोरे हैं, बस। ये नहीं बताना है कि किसका बोरा कौन है, चीनी का है या गेहूं का, बस ये बताना है बोरा कितना है। ठीक है, चलो, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। अभी तक जितने बच्चे ने उत्तर किया, एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। अभी तक एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं, चलो मैं इसको थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको, ध्यान दो। कितना बोरी चीनी का था? तो 1469 बोरी चीनी है। कितना बोरी चीनी है? 1469 बोरी चीनी है। और 2364 बोरी गेहूं की है। तो हमें क्या करना है? हमें प्राप्त करना है कुल बोरों की संख्या। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सिस्टम जाकर कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे पोल सिस्टम कर देंगे, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पायल गुप्ता, हाँ आपका सही है। अशोक कुमार नाम से बच्चे जान के आपका भी सही है। सरोज देवी नाम से बच्चे जान के आपका भी सही है। दीपांशु राठौर आपका भी सही है। रामपाल कुमार, हाँ आपका भी सही है। यश कुमार आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार नाम से बच्चे जान के, हाँ आपका भी सही है। चलो
मंजू देवी, आपने तो पहले ही दिखा दिया था, आपका तो पहले से था, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। ललिता शर्मा नाम से जो बच्चा जन्म किया, आपका भी सही है, हाँ ठीक है आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब अभी तक जितने बच्चों ने दिखाया सारे बच्चों का उत्तर सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो चलो जोड़ लेते हैं, जब सबका सही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं, है ना। देखो 9 4 13, हासिल एक हासिल हो गया यहाँ पे, मतलब कह रही यहाँ हो गया। अब देखो चलो जोड़ देते हैं, 1 5 6, तो 6 6 12, 12 का 2 यहाँ हो गया, 12 का 2 और एक हो गया, हासिल था हासिल तो यहाँ रख दो। अब देखो 4 1 5 और 3 8, 2 1 3, 3823 बोरी, 3823 बोरी, 3823 बोरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। और आपको एक बात बताओ ना, 100% जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, एक भी ऐसे बच्चा नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, सबका उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलो जल्दीबाजी नहीं है, देखो जल्दी कोई नहीं है, आराम से टाइम लीजिए फिर आंसर कीजिए, टाइम लीजिए फिर आंसर कीजिए। चलो इसके पीछे मैं फिर से एक हिंट देता हूँ, कौन सा हिंट है ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके घर पे कुल लोगों की संख्या 10 है, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, उसमें से 6 लोग मेल है मतलब पुरुष है, तो आपको बतानी है कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी है। तो क्या कीजिएगा आप, 10 में से 6 को माइनस कर दीजिएगा, तो बताइएगा कि महिला की संख्या कितनी होगी। 10 - 6, 4 महिला की संख्या हो गई। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न है कि एक कस्बे की जनसंख्या, चलो मैं बताते हैं कस्बे की जनसंख्या कितनी है। एक कस्बे की जनसंख्या है 8568, उसमें से 5312 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है अब आपको समझ में भी आ गया होगा, वही वाला सवाल से हाँ ठीक है, बहुत बच्चे उत्तर अभी आने लगा, बहुत नहीं है। चलो ठीक है टाइम लो, लेकिन उत्तर सही से करो, घटाने में गलती नहीं होना चाहिए। देखो घटाने में किसी बच्चा का गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम, इसलिए बोलो थोड़ा सा टाइम लो। रामपाल कुमार नाम से जो बच्चा जान के बाबा, अभी अभी आप उत्तर मत दिखाओ, अभी आप उत्तर मत दिखाओ। जब मैं लास्ट के 5 सेकंड गिनती करता हूँ, लास्ट के 5 सेकंड में उल्टी गिनती करता हूँ, तब आप दिखा सकते हो, ठीक है। अभी आप मत दिखाओ, ना ही कैमरान को बताना होता है, ना ही माइक ऑन करके बताना होता है, पोल सेशन का आंसर शुरू में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, मैंने आपको एक तरीके से बताया, टोटल लोग कितने हैं, पुरुष और महिला टोटल मिले कितने हैं? 8568, उसमें से सिर्फ 5312 पुरुष है, तो महिलाएं ज्ञात करनी है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है, इनका भी सही है, इनका भी सही है, इनका भी सही है, इनका भी सही है, हाँ राजेश कुमार इनका भी सही है, सरोज देव, हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है मैंने देख लिया सारे बच्चों को देख लिया, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, आपका सही है, सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोला है कि 8568 क्या है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कहने का मतलब कि पुरुष भी है उसमें और महिला भी है, जनसंख्या में टोटल होगा ना, पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगे। इसमें से कितने सिर्फ पुरुष हैं? 5312 सिर्फ पुरुष हैं, तो हमें निकालनी है महिला है, तो जब इसमें से हम घटा देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो सिर्फ महिला मिलेगी। चलो घटा दो, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है ना। चलो घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 8 में से 5 गया 3, 3256। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। ले लिया आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। अगर आपको आम वाला जो टोकरी में आम था, अगर वो प्रश्न समझ में आ गया है तो आप इस प्रश्न को भी आसानी से बना सकोगे, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत एक हिंट देता हूँ, ध्यान दो। चलो हिंट में यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान दो। क्या क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है
कि एक फैक्ट्री में एक महीने में 4532 बल्ब एक महीने में उत्पादन करती है, तो इसका वार्षिक उत्पादन, चलो वार्षिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दो। देखो वार्षिक का मतलब होता है साल, वार्षिक का मतलब होता है एक साल, एक साल, या आप क्या बोलो 12 महीने, या आप क्या बोलो 12 महीने, यानी एक महीने में 4532 बल्ब, यहाँ लिख देते हैं एक महीने में 4532 बल्ब, तो हमें बतानी है 12 महीने में कुल कितने बल्ब होंगे। सिंपली ये ना वार्षिक मतलब 12 महीने में, वही बात हुआ कि एक टोकरी में 500 कुछ आम थे तो 11 टोकरी में कितना हुआ। ठीक है, उसी प्रकार ये प्रश्न हुआ कि एक महीने में इतना बॉल तो 12 महीने में कितना बॉल, तो हर एक महीने इतना इतना बनाएगा, सिंपली आप 12 बार इसको जोड़ दो या क्या करो 12 से गुना कर दो, सिंपली। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। तो एक महीने में इतना बनाता है तो हर एक महीने इतना बनाएगा, दूसरा महीने में इतना ही बताएगा बनाएगा, तीसरा महीने में इतना ही बनाएगा, चौथा में इतना ही बनाएगा, इस प्रकार 12 महीने में कुल कुल इतने बनाएगा। तो क्या करो इसको 12 बार जोड़ दो, या दूसरा तरीका क्या है इसको 12 से गुना कर दो, सिंपल है। चलो टाइम लीजिए लेकिन आंसर गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई सुनिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पाना अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे सारे बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, हाँ ठीक है, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, लास्ट 10 सेकेंड। क्या करना था हमें, लास्ट 10 सेकेंड आराम से क्या करना था हमें, सिंपली इसमें 12 से गुना करना है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सिस्टम में कर देंगे, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो एक एक करके देख लेते हैं। चलो रामपाल कुमार, हाँ ठीक है आपका, मंजू देवी नाम से जो बच्चा जान के आपका भी सही है, दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा जान के आपका भी सही है, भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चा जान के इनका भी सही है, सरोज देवी नाम से जो बच्चा जान के आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, पायल गुप्ता नाम से जो बच्चा जान के इनका भी सही है, ललिता शर्मा नाम से जो बच्चा जान के इनका भी सही। चलो यश का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यश कुमार नाम से जो बच्चा जान के, हाँ आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अशोक कुमार आरती सिन्हा, दोनों बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो मंजू देवी इनका तो मैं पहले देख लिया था, चलो हाँ आपका भी सही है, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब कि सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से करना है, सिर्फ आप लोग थोड़ा बहुत ये गलत किया कि किसी ने किसी बच्चे ने थोड़ा जोड़ने में गलत कर दिया, देखो जोड़ने में गलत नहीं करना है कभी भी, बाकी सारे बच्चों का सही है। चलो देख लेते हैं, चलो गुना करते हैं, 2 दूनी 4, क्या करते हैं 2 दूनी 4, फिर करते हैं 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, फिर करते हैं 1 से, चलो 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 पच्चे 5, 1 चौका 4, जोड़ दो इसको। चलो 4 का 4, 6 2 8, 3 का 3, 9 5 14, हासिल 1 4 1 हो गया 5, 54,384, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। 54,384 बल्ब का उत्पादन होता है 12 महीने में। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, 54,384 बल्ब का उत्पादन होता है एक साल में। आगे इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो ठीक इसी प्रकार जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे,
जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टिक करना है। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। जहां भी बराबर का बात आता है वहां पे क्या करते हैं, भाग करते हैं। जहां भी बराबर का बात आता है वहां क्या करते हैं, वहां पे भाग करते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है यदि एक स्कूल में कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं और वहां 4340 छात्र पढ़ते हैं, तो प्रत्येक कमरों में देखो यहाँ क्या लिखा है, बराबर। बराबर जहां बराबर का बात आता है वहां भाग होती है। तो प्रत्येक कमरों में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या है हमारे पास 4340 छात्र हैं और इन छात्रों को हमें बांटना है कितने बच्चों में, कितने कमरों में, 12 कमरों में। जैसे एक कमरा, दो कमरा, इस तरह करके कितना कुल कमरा है, कुल कमरा है 12 कमरा। और किस प्रकार से बांटना है कि सभी कमरे में बराबर बराबर छात्र हो। तो जहां बराबर का बात आता है वहां क्या होता है, वहां पे भाग होता है। इस बात पर ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले ही लिखा समझाया था। चलो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सारे बच्चे कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर। जहां भी बराबर का बात होता है वहां क्या होता है, भाग होता है। और कितने कमरों में बांटना है, तो 20 कमरे, सॉरी 12 कमरों में नहीं, 20 कमरों में बांटना है। 12 कमरों में नहीं, कितने कमरों में बांटना है, 20 कमरों में बांटना है। ठीक है, चलो आराम से प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करना है हमें, बराबर, जहां भी बराबर बराबर बांटने की बात हो तो वहां पे क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर आने लगा। चलो लास्ट 40 सेकेंड आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न को उत्तर कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड। हमें 20 कमरों में बांटनी है, कुल छात्रों की संख्या है 4340। तो जहां बराबर बराबर बांटने की बात आती है वहां क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलो 7 बच्चे करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 8 बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा है। 11 बच्चे ने करते हैं, बहुत बढ़िया। 13 बच्चे ने करते हैं, बहुत अच्छा। 14 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन कर देंगे, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो एक एक करके सारे बच्चों को मैं चेक करते जा रहा हूँ। हाँ ललिता शर्मा नाम से आपका सही है, सरोज देवी आपका भी सही है, रामफाल आपका भी सही है, राजेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया इनका भी सही है, पूनम पूनम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इनका भी सही है, दीपांशु पायल भाई सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया सारे बच्चों का सही है। मतलब सारे बच्चों को भाग समझ में आ गया किस प्रकार से भाग देते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करना है, हमें सिंपली भाग देनी है किसमें, 4340 में, किससे, 20 से। चलो भाग देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास देखो, 20 दूनी 40 और 43 में से 40 क्या बचेगा, 3 और यहाँ गया 4, 20 एकम 20। तो 34 में से 20 क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 14 और यहाँ गया 0। तो 20 सते 140, 20 सते 140, कितना आ गया, 217। यानी प्रत्येक कमरे में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, 217। प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी होंगे, प्रत्येक कमरे में, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी होगी, 217 छात्र। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। अधिकतर बच्चों का मतलब कि अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में। चलो अब आता है बात, हाँ ठीक है सही था, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही था, बहुत बढ़िया। चलो अब आती है बात, ठीक है कोई बात नहीं। अब आती है बात कि सारे बच्चों को अगर पूर्णांकों की संक्रिया समझ में आती है और उनको याद है, तो वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। किसका संक्रिया है, पूर्णांकों की संक्रिया। किसका संक्रिया है, पूर्णांकों की संक्रिया है। तो वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे।
आती है ना सबको, पूर्णांकों की संक्रिया है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग। चलो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुना। इसमें सबसे पहले हम किसको सीखेंगे, इसमें सबसे पहले सीखेंगे गुना। तो चलो मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि सारे बच्चों को, अधिकतर बच्चों को समझ में आता है, ठीक है। चलो तो सारे बच्चे बताएंगे कि अगर हम लोग प्लस का गुना, अगर हम लोग प्लस का गुना प्लस के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब धनात्मक का गुना धनात्मक के साथ करते हैं क्या मिलता है, तो हमें प्लस मिलता है। ठीक, उसी को बताएंगे सब बच्चे, अगर माइनस गुना माइनस साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस गुना अगर माइनस साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। नहीं नहीं, माइनस गुना माइनस साथ समान चिन्ह, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, समान चिन्ह का हमेशा गुना करोगे हमेशा हमेशा प्लस मिलेगा। देखो दोनों एक जैसे अगर चिन्ह होंगे उनका गुना करोगे हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस प्लस गुना प्लस मिला, माइनस माइनस गुना प्लस मिलेगा। समान चिन्ह का गुना करोगे हमेशा क्या मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा। चलो अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा सर, एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का हो जाए, एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का हो जाए, फिर हमें क्या मिलेगा, बताओ सर बच्चे, एक प्लस का हो जाए और एक माइनस का हो जाए, फिर हमें क्या मिलेगा, माइनस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी अगर अलग चिन्ह हो, यानी अगर अलग चिन्ह हो, लिख देते चलो यहाँ पे, अलग चिन्ह हो तो अलग चिन्ह का जब भी गुना करते हैं हमें हमेशा क्या मिलता है, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है। किसका चिन्ह मिलता है, ऋणात्मक का चिन्ह मिलता है, निगेटिव का चिन्ह मिलता है। किसका चिन्ह मिलता है, ऋणात्मक का, निगेटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। दो चीज याद रखना है, समान चिन्ह का गुना होगा हमेशा धनात्मक मिलेगा, अलग चिन्ह का गुना होगा हमेशा ऋणात्मक मतलब निगेटिव प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो और आपको यहाँ तक क्लियर है तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 1, 12 गुने 4 क्या प्राप्त होगा हमें। देखो 12 भी क्या है, प्लस का चिन्ह है, इसका कोई चिन्ह क्या है, प्लस का, इसमें क्या है, प्लस का। तो प्लस प्लस का गुना होगा तो क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। मतलब समान चिन्ह गुना होता है तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। यानी ये हो गया प्लस 48, 12×4 = 48 हो गया। और प्लस 48 लिखो या 48 लिखो, बात बराबर है। ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सब बच्चे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सब बच्चे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताएंगे सब बच्चे। देखो समान चिन्ह नहीं, अशोक कुमार बच्चे ध्यान दीजिए, देखो समान चिन्ह माइनस माइनस प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस ही होता है, अलग चिन्ह होगा तब माइनस होगा। और समान चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलता है। ये देखो ये हो गया प्लस, और बाकी 12×4 = 48, तो प्लस 48 लिखो या 48 लिखो, बात बराबर है ना। ठीक उसी प्रकार अगर अलग चिन्ह में गुना, जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया आपके स्क्रीन पे, बताओ सर इसका आंसर क्या होगा, एक माइनस में और दूसरा कुछ नहीं, इसका आगे क्या है, प्लस में। जब अलग चिन्ह का गुना होता है तो क्या मिलता है हमें, अलग चिन्ह का गुना तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। यानी यहाँ हो गया माइनस, और 12×4 = 48, तो -48, -48 है ना। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को। चलो ठीक इसी प्रकार चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो प्रश्न संख्या 2 बताएंगे सब बच्चे, इसका उत्तर बताएंगे, प्रश्न संख्या 2 को उत्तर बताएंगे सब बच्चे। तो इसके पास कुछ नहीं है, क्या है, प्लस का चिन्ह है, इंटू इसके पास कुछ नहीं है, क्या है, माइनस चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस आता है, और 12×4 = 48। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ले लिया। चलो तो ये था आपका 2 अंक वाला, 2 अंक वाला तो सारे बच्चों को तो आसानी समझ में आता है, लेकिन जब 2 से अधिक अगर आपका पूर्णांक का गुना होता है तब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, जिस प्रकार से हम लोग 2 अंकों का करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। चलो सारे बच्चे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताएंगे। मैं आपको तरीका बता, देखो 2-2 का पेयर बना लो, 2-2 का पेयर बनाएंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, चलो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। माइनस माइनस, चलो पहले इसका आंसर बताओ, कुछ बच्चा, हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत सही बताएं, आप सही बना रहे हो। देखो माइनस माइनस समान चिन्ह का गुना होता है क्या मिलता है, प्लस मिलता है, प्लस हो गया, और 3×2 = 6, तो यहाँ हो गया प्लस का 6 गुना यहाँ हो गया माइनस का 5। अब देखो फिर इन दोनों को ले लो आप, इन दोनों को साथ में, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और 6×5 = 30, क्या हो जाएगा,
का 30 माइनस का 30। आगे समझ में? चलो ठीक। उस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर करेंगे सर बच्चे, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर करेंगे सर बच्चे। देखो यहां से लेकर यहां तक माइनस माइनस है, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को करो। समान चिन्ह का गुना होता है हमेशा क्या मिलता है, ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से। समान चिन्ह का गुना होता है तो क्या मिलता है, प्लस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, ठीक है, गुना। देखो 3 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का 3 है, फिर गुना है। 4 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। चलो अब आते हैं, चलो इन दोनों कर लेते हैं। देखो तो प्लस 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 हो गया और 8 तरीका हो जाएगा 24, ठीक है। इंटू हो जाएगा आपके पास, देखो +4, ठीक है। चलो फिर यहाँ इन दोनों को देख लो आप, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 हो जाएगा, बाकी 24 का गुना कर दो 4 के साथ, वही हो जाएगा 4 चौका 16, हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया +96 या 96, ठीक है। दोनों बात बराबर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत होगा। सारे बच्चों का उत्तर सही होगा, क्योंकि बहुत ही आसान, ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, ठीक है। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। जल्द से करेंगे सारे चीज का आंसर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दीबाजी मान से नहीं करना, ध्यान देना। अगर अलग चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा माइनस आता है, समान चिन्ह का गुना होता है, एक जैसे चिन्ह का गुना होता है तो हमेशा प्लस आता है। दोनों ध्यान देंगे, एक जैसे चिन्ह का गुना होगा प्लस प्लस या माइनस माइनस का तो प्लस आएगा, लेकिन अलग चिन्ह, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, एक माइनस का एक प्लस का, अलग चिन्ह का गुना होगा तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे और बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। दीपांशु ठीक है, पायल कुमार ठीक है, अशोक कुमार रमपाल ठीक है, पायल कुमार ठीक है, मंजीदेव मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चे जान इनका भी सही है। पूनम पूनम हाँ ठीक है, मंजू हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अपने सही बना, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को उत्तर सही, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, तो क्या किया बच्चों ने, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, देखो माइनस है और ये है प्लस, तो हमें बताओ कैसा चिन्ह है, ये हमें पता है ये अलग चिन्ह वाला है। कैसा चिन्ह वाला है, अलग चिन्ह वाला है। तो हमें पता है कि जब अलग चिन्ह का गुना करते हैं हमें क्या मिलता है, माइनस का चिन्ह मिलता है, तो यहाँ हो गया माइनस। अब आता है बात की 12 गुना 9 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, 12 नवा 108, 12 नवा 108, यहाँ हो जाएगा -108। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर आप कहां कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। चलो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां जाकर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है -7 गुने -5 गुने -2 गुने -1। चलो ध्यान से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे।
देखो, दो दो का पेयर बनाओ, जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा टाइम लो, जितना टाइम लेना है लो, जल्दीबाजी नहीं करो, ठीक है। दो दो का पेयर बनाते चलो, पहले दो का गुना करो, फिर जो आता है उसको फिर दो का पेयर बनाओ, जो फिर आ गया उससे दो का पेयर बनाओ। दो दो का पेयर बनाओगे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। दो दो का पेयर बनाओगे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कैसे करना है आपको, पहले इन दोनों का पेयर बना के गुना कर लो, इनसे जो आएगा फिर उनका, और माइनस दो के साथ, फिर उनसे जो आएगा उनका, और -1 के साथ, ठीक है। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, देख के देखो। चिन्ह का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, साइन का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपका साइन जो है वो सही आ रहा है या नहीं। साइन का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे पोल से आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। जल्दी करेंगे। दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू देखो, चलो मैंने समझ लिया कि आपका कहाँ गलत है, ठीक है। चीन का अधिकतर बच्चों ने बनाया तो सही है, चलो रामफल ठीक है, बहुत बढ़िया, पायल का ठीक है। हाँ, देखो चीन का गलती, आप लोगों को चीन का थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में गलती आ रहा है, ठीक है, बाकी आपने सही बनाया। चीन का मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा बहुत आपका गलत आ रहा है, बाकी अब सारे बच्चों ने सही बनाया। आंसू और सूरज, हाँ ठीक है, इनका भी सही। चलो देख लेते हैं, चीन वाला में आपको गुना हो रहा है, ठीक है, ध्यान दो, देखो पहला आप ध्यान से देखो, इसका क्या है माइनस, इसका क्या है माइनस, समान चिन्ह, समान चिन्ह का गुना होगा क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा, और 7 बचे 35, तो प्लस का 35 हो गया। चलो अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, -2, -2 इंटू हो गया यहाँ पे -1। अब क्या करेंगे, चलो इन दोनों को करो साथ में। अब देखो ये दोनों अलग चिन्ह वाले हैं, ये ध्यान दो, ये दोनों क्या है, अलग चिन्ह वाले, तो प्लस माइनस माइनस। अब बाकी 35 से गुना 2 के साथ, तो 35 दूनी 70, तो ये हो गया -70 इंटू हो गया -1, ठीक है। देखो ये दोनों हो गया समान चिन्ह वाले। अब बताओ समान चिन्ह का गुना होता है तो हमें से क्या मिलता है, प्लस मिलता है। देखो 70 एकम 70 हो गया, क्या हो गया, 70 एकम 70 प्लस 70 लिखो या 70 लिखो, बात बराबर है। अधिकतर मतलब सारे बच्चों का एक तरह से माना था, उत्तर सही था, कुछ बच्चों ने सिर्फ साइन का गुना में गलती किया था। तो साइन का गुना समझ गया ना, दो दो का पेयर बना के करो, दो दो का पेयर बना के करोगे कभी भी गलती नहीं होगा, है ना। जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। चलो ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न और है इसी से संबंधित, उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चा का उस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। कम से कम साइन तो गलत नहीं होगा आपका, साइन क्या आएगा ये तो आपका गलत नहीं होगा, है ना। चलो आराम से टाइम लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आराम से टाइम लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए। आप टाइम ले सकते, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अब टाइम लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ टाइम लीजिए, कोई इश्यू नहीं, आप टाइम लीजिए, आराम से बनाइए। तीन का मल्टीप्लीकेशन में गलती नहीं होना चाहिए, दो दो का पेयर बनाइए फिर आराम से कीजिए। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई सुनिए, टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए।
ठीक है ठीक है, चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। -11 गुने -5 गुने -3। ठीक है ठीक है, -11 गुने -5 गुने -3, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों को उत्तर सही था। चलो जल्द से अब इस प्रश्न का उत्तर पोल में कर दिया। अगर आपने नहीं किया है तो जल्द से इस प्रश्न का उत्तर पोल में जाकर कीजिए। बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है, कि आपने उत्तर सही किया या गलत किया, ठीक है। चलो भाई सिंह नाम से बच्चे इनका सही है, आशु नाम से जो बच्चे जिनके इनका भी सही है, दीपांशु राठौर इनका भी सही है, रामपाल हाँ इनका भी सही है, पूनम पूनम नाम से जो बच्चे इनका भी सही है, अशोक कुमार हाँ आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। यश कुमार आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो हाँ मतलब सारे बच्चों को उत्तर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, चलो देखो इन दोनों को देख लेते हैं। तो समान चिन्ह, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह, 11 × 5 = 55, प्लस का 55 इंटू यह हो गया -3। अब देखो अलग चिन्ह, जब हम अलग चिन्ह के गुना करते क्या मिलता है, प्लस माइनस माइनस। चलो 55 के गुना करते हैं 3 के साथ, तो 5×3 = 15, 5 से 15 = 16, -165। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। समझ में आ गया आपको। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे